दोस्तों, क्या आप जानते हैं उन 4 बादशाहों के नाम जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की? और क्या आप जानते हैं याजूज माजूज कौन है, कब इनका ज़हूर होगा और ये कैसे मरेंगे? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को 2 सींगों वाला क्यों कहा जाता है? और आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके सब बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फिक्टिज्म के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हदीस मुबारका में कुर्ब क़यामत की कई निशानियां बयान की गई हैं और इसी में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है। ताहम सवाल ये है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे? दोस्तों, याजूज माजूज यासफ की औलाद में से हैं। यासफ बिन नूह अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनका शुमार नूह अलैहिस्सलाम के उन बेटों में होता है जो ईमान ले आए थे और यही तूफान नूह के वक्त भी कश्ती में सवार हुए थे। दोस्तों, तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे मुख्तलिफ इलाकों में बस गए। यजूज मजूज भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासफ की औलाद में से हैं। ये एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत कसीर है और ये लोग बला के जंगजू और खूनखार हैं। ये लोग आदमी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर समेत हर चीज खा जाते हैं। दोस्तों, जब इनके जुल्म सितम की शिकायत आबादी वालों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से की तो हजरत जुल्करनैन ने 2 पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई और जब पानी निकल आया तो पिघले हुए तांबे और गाढ़े पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्त पर नीचे चुनकर उनमें लकड़ी और कोयला भर दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी और इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई और फिर इसमें पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया, यहाँ तक कि कोई जगह नहीं छोड़ी गई। दोस्तों, कुरान मजीद में है कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से डलते हुए दौड़ेंगे। दोस्तों, एक रवायत में आता है कि ये दीवार तोड़ने के करीब हो जाएगी तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो कल तोड़ेंगे। दोस्तों, दूसरे दिन इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो कोई कहेगा चलो इंशाल्लाह अब इसको कल तोड़ेंगे और इंशाल्लाह कहने की बरकत से ये दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दोस्तों, दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और जमीन पर हर तरफ फितना फसाद करेंगे, ताहम ये मक्का मुकरमा और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिजर के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिजर उनके वजीर और जंगों में अलमदार रहे हैं। हजरत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और एक बुढ़िया की अकलौते फर्जंद हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि ये खुदा के नेक बंदे हैं जो कि वलायत के शरफ से सरफराज हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्करनैन 2 सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के 2 सींग यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया और बाज का कौल है कि इनके दौर में लोगों के 2 कर्न खत्म हो गए। 100 वर्ष का एक कर्न होता है, इसीलिए इन्हें जुल्करनैन कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली और इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिनीन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और काफिर एक बख्त नसीर और दूसरा नमरूद है और तमाम रुए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में से होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हजरत इमाम मेहदी है। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी ही याजूज मजूज के साथ लड़ेंगे और उनको इबरतनाक शिकस्त देंगे और यही याजूज माजूज दज्जाल का साथी होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।